हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो होने वाला है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत स्पेशल एजुकेटर जिसके तहत स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाना है, विशेष शिक्षकों की भर्ती की जानी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। तो इसके लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आज का हमारा वीडियो पूरी तरह से इसी पर फोकस्ड रहेगा। हम इसके सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कितने पोस्ट निकाली गई हैं, कितने साल के लिए रहेगा, और साथ ही साथ हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे रोज नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलें। साथ ही आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में कि ये नोटिफिकेशन कितने पोस्ट के लिए है, क्या क्या है, सारी डिटेल्स। तो जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मांगी गई है, इसमें ऑलमोस्ट 297, ठीक है, 297 पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके अंतर्गत 205 पोस्ट रहेगा IEDSS, जो कि क्लास 9th से 12th तक के लिए होगा। इसके अलावा 92 पोस्ट अंडर SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाया गया है, और ये क्लास 8 फर्स्ट से लेकर 8 तक रखा गया है। ठीक है, तो 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने के लिए 205 पदों को स्वीकृत किया गया है, और पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 92 पदों को स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर जो विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, याद रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ठीक है, संविदा आधार पर रहेंगे, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च, ठीक है, दैट इज़ 31/3/2023 2023 तक के लिए यह नियुक्ति की जाएगी। हाँ, यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपका सब कुछ अच्छा रहता है और सरकार के पास फंड होता है इसको और आगे बढ़ाने की, तो आपका ये जो पद है वह आगे बढ़ भी सकता है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, 9th से लेकर 12th तक का जो सैलरी रहेगा स्पेशल एजुकेटर के लिए वो 25,000 पर मंथ रहेगा, और बाकी जो 8th तक की जो क्लासेस रहेंगी, पहली से लेकर 8वीं तक की क्लासेस में जो स्पेशल एजुकेटर भर्ती होंगे उनके लिए 20,000 रुपये पर प्रति माह रखा गया है। इसकी जो जानकारी है, पूरी जानकारी आपको सेंटा के थ्रू, जो सेंटा का वेबसाइट है दैट इज़ senta.org, इसमें भी सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं। आप यहाँ से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हरियाणा परिषद का जो शिक्षा परिषद है वहाँ पर से भी आप इसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसको भरे जाने की जो तिथियाँ हैं, उस तिथि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2022 से 10 बजे सुबह से यह ओपन हो चुका है, और जो चलेगा 15 जुलाई 2022 तक शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो ये 2 डेट्स याद रखिएगा। 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, 15 जुलाई लास्ट डेट है शाम के 5 बजे तक, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ ज़रूरी जानकारी ये है कि आपके पास जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए, और ये प्रिंटेड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको सेल्फ अटेस्टेड रखना पड़ेगा, और ये उस वक्त आपको प्रस्तुत करना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या जो स्क्रूटनी की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस टाइम पर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। आइए अब हम पदों की डिटेल देखेंगे। तो जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट हैं, ये 2 कैटेगरी के लिए है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 9th से 12th के लिए और पहली से
8वीं के लिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर 1 के लिए, और ये किसके लिए होगा? सो 9th to 12th तक के लिए, है ना। ऐसे टीचर जिनकी नियुक्ति 9वीं से 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए की जाएगी, ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है 205, जो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग रखा गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, उनके लिए 22 है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 59 है, एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 09, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 30, एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास ए के लिए 13, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 23, और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ में इनका विवरण दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स जिनकी नियुक्ति पहली से लेकर 8वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए होगी। उनके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 92, और इनको भी अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में, जनरल के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 17 है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 16 है, एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 है, और इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया पोस्ट की डिटेल्स। अब आगे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 9th से 12th को पढ़ाने के लिए जिन स्पेशल एजुकेटर्स की नियुक्ति की जाएगी उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले आपके पास 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास बीएड की डिग्री भी होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में बीएड है तो अच्छी बात है, या फिर अगर स्पेशल एजुकेशन में बीएड नहीं भी है तो आपके पास बीएड जनरल होना चाहिए, या फिर स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा हो तो भी आप कर सकते हैं अप्लाई। अगर ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आरसीआई न्यू दिल्ली के अंडर में आपको सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का क्या होना चाहिए? प्रेस्क्राइब होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप आरसीआई न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। दूसरा, अगर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट है ना, विथ एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स एंड बीएड। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में बीएड होना चाहिए, या बीएड जनरल भी है, या स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ है ना, इसके अलावा नहीं, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी या संस्कृत में से 10वीं क्लास तक है ना, मेट्रिक क्लास तक आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक जिन स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती की जाना है उनके बारे में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में इन एनी एरिया ऑफ डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का आपके पास डीएड स्पेशल एजुकेशन का डिग्री भी होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर नहीं है तो फिर आपके पास क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय आरसीआई न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये होना चाहिए। एलिमेंट्री में जैसे प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल की क्लासेस को पढ़ाए जाने के लिए न्यू दिल्ली से आरसीआई संबंधित होना चाहिए आपका। 50% मार्क्स के साथ 10+2 एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे उनको ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा। और इसके अलावा मैट्रिक क्लासेस में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक नोट बताया गया है, और वो नोट क्या है? ऑल क्वालिफिकेशन इन स्पेशल एजुकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज़ आरसीआई न्यू दिल्ली। सारे के सारे क्वालिफिकेशन इससे क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, मतलब जो वांछित है, ये तो जो ऊपर हमने चर्चा किया ये तो होना चाहिए। इसके अलावा जो वांछित है, टीचर्स विथ क्वालिफ़िकेशन इन सिंगल डिसेबिलिटी एरिया will be encouraged to specialize in other disability areas to take care of wide range of diversities in a general school। अर्थात जनरल स्कूल, सामान्य स्कूल में आपको जो सब्जेक्ट है उसमें तो रहेगा ही, लेकिन आपको encourage किया जाएगा कि दूसरे सब्जेक्ट भी आप प्रॉपर तरीके से ले पाएँ या पढ़ा पाएँ। इसके अलावा आपको
कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। बात करेंगे एज लिमिट की और जो सैलरी यहाँ पर रखी गई है उसके बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एज लिमिट है वो 18 से 42 साल रखी गई है। 18 से 42 साल की एज लिमिट रखी गई है। और ये जब प्रकाशित किया गया है, जब ये नोटिफिकेशन, उस डेट से काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स। हालांकि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि SC ST OBC कैटेगरी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इन सभी को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रूल्स के हिसाब से ही होगा। ठीक, सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जो 25,000 पर मंथ रखा गया है 9th से 12th तक को पढ़ाने के लिए, और जो पहली से 8वीं तक के लिए होगा वो 20,000 रखा गया है। आपका ये जो नियुक्ति होगी यह 31/3/2023 तक के लिए होगी, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड मिलना शुरू होता है आगे के सेशंस के लिए, तो आपका जो ये जो नियुक्ति है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, रिलैक्सेशन में जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, एक्स सर्विसमैन, इन सभी को क्या है एज पर द रूल्स रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। अब बात करेंगे रिटन टेस्ट की। ठीक है, सो रिटन टेस्ट आपका ये जो होगा सेंटा के द्वारा लिया जाएगा, और यहाँ पर ऑनलाइन मोड टेस्ट होगा आप लोगों का, जो कि 5 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 5 अगस्त 2022 को एक CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इस टेस्ट के माध्यम से आपकी योग्यता का आकलन किया जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो टेस्ट फॉर्मेट होगा वो किस तरह से होगा। सो टेस्ट फॉर्मेट विल बी ऑफ 90 + 30 मिनट्स। तो टोटल आपके पास 120 मिनट होंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। 2 वीडियो सबमिशन होगा, 2 वीडियोस आपके वीडियो कम्युनिकेशन होगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसमें आपका जो टेस्ट होगा वह 2 सेक्शन में रखा जाएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के नाम से। ठीक है, सेक्शन 1 में जो क्वेश्चंस देंगे 50 क्वेश्चंस रहेंगे उससे रिलेटेड होंगे, और सेक्शन 2 में आपका वीडियो सबमिशन रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 50 क्वेश्चन का रहेगा, जैसे कि जनरल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन रहेंगे। नॉलेज ऑफ एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ रिलेटेड टू सन 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज इन सेन, इससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंसीज एंड कम्युनिकेशन के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 50। ठीक है, सेक्शन 2 में आपको कम्युनिकेशन एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टीज रखा जाएगा, अप्लाइड वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपको 2 वीडियो सबमिशन करने होंगे। 2 वीडियो सबमिशन में वीडियो 1 जो रहेगा ये आपका टेस्ट करने के लिए रहेगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह पढ़ाते हैं। तो आपकी जो टीचिंग स्किल होगी वो देखी जाएगी पहले वीडियो में, है ना, और ये 15 मार्क्स का रहेगा। दूसरा वीडियो जो रहेगा आपको टेस्ट करने के लिए रहेगा, और ये आपकी जो एबिलिटी होगी, मतलब किसी एक जेनरिक टॉपिक पर, है ना, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कि कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपको डिबेट करने के लिए बोला जाएगा या समझाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, या आपकी समझ उस टॉपिक पे कैसी है वो बताया जाएगा। सो 2 वीडियो रहेंगे। टोटल यहाँ पर क्या रहेगा, 2 वीडियोस रहेंगे। टोटल यहाँ पर आपको दिया जाएगा 30 मिनट्स, और ये टोटल रहेगा 25 मार्क्स का। आइए आगे बात करेंगे हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका रखा जाएगा 2 चीज़ें, यहाँ पर गौर कीजिएगा। 2 चीज़ें कौन कौन सी रहेंगी। तो पहली चीज़ जो रहेगी वो है एकेडमिक्स। ठीक है, पहली चीज़ क्या रहेगी, एकेडमिक्स रहेगी। एकेडमिक्स से आपका परसेंटेज निकाला जाएगा, और इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स का। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, सेकंड चीज़ रहेगी आपकी रिटन टेस्ट।
ठीक है। रिटन टेस्ट कितने नंबर का रहेगा, ये भी 50 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सिलेक्शन क्राइटेरिया दो तरीके से होगा। एकेडमिक्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, 50 नंबर उसके जुड़ेंगे, और रिटन टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, 50 नंबर उससे रहेंगे। तो इन दोनों में जो एग्रीगेट आपका आएगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड की डिग्री या बीएड से रिलेटेड जितने भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज हैं, एमएड की डिग्री है, एमफिल है, पीएचडी है, इनसे रिलेटेड जितने भी परसेंटेज होंगे और मार्क्स आपको कितना मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है वो। सो टोटल बेस्ड ऑन एकेडमिक्स 50 मार्क्स का ये हो जाएगा एकेडमिक्स का। रिटन टेस्ट का 50 मार्क्स, टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। और इस 100 मार्क्स में आपके कितने आते हैं वो आपका मेरिट लिस्ट बताएगा। ठीक है। क्वालिफ़िकेशन जो भी इस लिस्ट में आपको दिया गया है उसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए 10 मार्क्स मिलेगा। जैसे बीएड डिग्री के लिए जो 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर जो दूसरे या अदर बीएड स्पेशल एजुकेशन में है आपका तो उसके लिए अलग मार्क्स रखा गया है। तो यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया बताए गए हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, आपको वो फॉर्म भरने से पहले आवश्यक रूप से बहुत ज़रूरी तरह से पढ़ लेना होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप इसे अप्लाई करें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि आपका जो नियुक्ति किया जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगा 31/3/2023 तक के लिए, और फिर उसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जितने भी कैंडिडेट्स फुल अप्लाई कर रहे हैं, दे मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके अलावा जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन्हें RCI CRR नंबर होना चाहिए, जो कि RCI न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड हो। फिर रिजर्वेशन भी सभी कैटेगरीज को दिया जाएगा, जो एज़ पर द रूल्स गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लागू करेगा। 33% पोस्ट ईच कैटेगरी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेंस, है ना। हर एक कैटेगरी में 33% सीट किसके लिए अलॉट किया गया है, वुमेंस के लिए किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और जो जितने भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर जो पीएच कोटा के तहत अप्लाई करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं डिसेबिलिटी से संबंधित उसको फुलफ़िल करना होगा। इसका जो डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन है या इसकी जो PDF है ये इस वेबसाइट से मिल सकता है। और कैंडिडेट्स जो होते हैं, सभी तरह के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सेंटा की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहने की सलाह उनको दी जा रही है। तो इस तरह से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप अप्लाई के लिए जाएं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी। सो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रखें। धन्यवाद। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।